कहते हैं सच्चा मित्र। जो बना दे तुम्हें पावन और पवित्र उसे कहते हैं सच्चा मित्र। जो तुम्हारे जीवन में कर दे संस्कारों का इत्र उसे कहते हैं सच्चा मित्र। आप विचार करके रखना, सहेली जो जीवन की तुम्हारी सुलझा दे सारी पहेली उसका नाम, और जो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी उलझने डाल दे वो काहे की सहेली, वो तो पहेली है, कभी बुझाओ पहेली को। आप विचार करके रखना, जो तुम्हारे जीवन में सखा, जो प्रेम की कर दे बरखा उसका नाम है सच्चा सखा। इतना ही विचार करना। महाभारत और रामायण में देखो, दोस्ती करते थे तो ऐसी कि पूछो मत, और दुश्मनी भी करते थे तो ऐसी पूछो मत। दुश्मनी करी तो सामने भाई का भाई नहीं दिखा, और दोस्ती करी तो शाम को उन्हीं के जिनसे लड़ाई झगड़े होते थे ना, उन्हीं के घाव पे मल्लम लगाने पहुंच जाते थे। महाभारत की लड़ाई हुई, कौरव पांडव दिन भर लड़ते थे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक लड़ते थे, शाम को उन्हीं के खेमे में जाकर मल्लम लगाते थे। बारी उनकी बुद्धि। अब विचार करके रखना, दोस्ती और दुश्मनी। और मैं तो कहूँगा कि आप अगर ऐसा घर ढूंढो जिसमें भाई बहन एक दूसरे से लड़ते ना हो। क्या नाम इसका, क्या नाम है? मिसिका। मिसिका और संकल्प। लड़ते हो कि नहीं बेटा? लड़ते हो, बैठ जाओ। ऐसे भाई बहन ढूंढना मुश्किल है कि जो लड़ते नहीं हो, और वो ही भाई बहन शाम को एक ही पलंग पर, एक ही खाट पर, एक ही चद्दर में सो जाते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। लड़ाई में तो ऐसे, तो मैं कहता हूं लड़ना है तो भाई बहन की तरह लड़ो। खूब लड़ाई लड़ते हैं लेकिन शाम को एक ही थाली में भोजन कर लेते हैं। आप विचार करके रखना, झगड़ा करना है, अगर लड़ना ही है किसी से, दुश्मनी भी करना है, तो ऐसी करो कि शाम को हम फिर एक हो जाए। महाभारत में, रामायण में खूब लड़ाई होती थी दिन भर। शाम को एक दूसरे के खेमे में जाते हैं और एक दूसरे के खेमे में जाकर उनके हालचाल पूछते हैं। और आपकी दुश्मनी तो ऐसी है, किसी ने कुछ कह दिया तो तुम ऐसा मुंह बनाते हो जैसे अरंडी का तेल पी दिया हो, ऐसा मुंह बनाते हो। अगर वो तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए, इसको क्या क्या, इसको यही आना था। तुम्हारा चेहरा तो गिरगिट की ज्यादा, गिरगिट का भी चेहरा बदलने में समय लगता होगा, लेकिन तुम्हारा चेहरा गिरगिट भी फेल है, 1 मिनट में बदल जाता है। कैसे तुम्हारा जीवन होगा? अशोक भाई आप विचार करो, बहुत से लोग ऐसे होते हैं संसार में जो अपने जीवन का कुर्बानी दे देते हैं अपने मित्र के लिए, अपने सखा के लिए। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दगाबाज, जो अब मित्र के भोजन मित्र की थाली में खाते हैं और उसी में छेद कर देते हैं। ख्याल करो। मैं तो कहूँगा दोस्त दूसरे को मत बनाओ, अपने आप को बनाओ। जिसने अपने आप को दोस्त बना लिया ना, वो किसी को दगा नहीं दे सकता। हम दूसरों को दोस्त बनाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। आप विचार करना, अगर तुमने किसी को अपना दोस्त बनाया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, अब उसका ख्याल तुम्हें रखना पड़ेगा। और तुम किसी के दोस्त बन गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसकी हो गई, अब वो तुम्हारी व्यवस्था बनाता चला जाएगा। हमें इतना ही ख्याल करना, इतना ही सोचना। जिसने अपने आप से दोस्ती कर ली ना, हमारे महापुरुषों को देखो, राम कृष्ण महावीर को देखो। आप विचार करके रखना, राम कृष्ण महावीर जिन्होंने अपने आप से दोस्ती की, अपने आप से उन्होंने फ्रेंडशिप की, अपने आप को मित्र बनाया, उनकी मित्रता का प्रभाव देखो। जो लोग अपने आप से दोस्ती करते हैं उनके चरणों में शेर और गाय, देखो ना बेलकछिया में शेर गाय एक साथ एक घाट पे पानी पी लें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनकी दोस्ती अपने आप से हो गई, जिन्होंने अपने आप को दोस्त बना लिया, उनके चरणों में दुश्मन सारे, सांप नेवला एक साथ। यहाँ के गार्डन में घूमना कभी, लेकिन देख के घूमना, नेवला घूमते हैं, है ना। और नेवला देखना अच्छी बात है,
शुभ होता है, सगुन होता है। वो नेवला को देखने लोग जाते हैं, वो नेवला हमें देखने आता है, सामने मेरे गेट के सामने ही आता है, रोज आ जाता है। मैं तो कभी कभी ये पूछता हूँ पानी में कहाँ चला जाता है, तो मुझे बताया पानी पे पहाड़ पे चढ़ जाता है। वो पहाड़ भी यहाँ पर है, बेलगछिया में सब कुछ है, सरोवर भी है, नदी भी है, पहाड़ भी है, गार्डन भी है, सब कुछ है। वास्तव में इतने चातुर्मासों में इतना सुंदर स्थान मुझे आज तक नहीं मिला जैसा बेलगछिया का स्थान। यहाँ पर कोई आए या ना आए फिर भी आनंद ही आनंद है। जिधर चले जाओ उधर ही पेड़ पौधे बात करने लगते हैं, जिधर चले जाओ उधर ही से हवाएं हमसे मुस्कुराने लगती हैं, और इनको देख के मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। आप विचार करना। और यहाँ पर तो हमारे धर्मसागर जी महाराज आ गए, कहाँ धर्मचंद जी पाटनी थे, और वो इसी स्थान को देख के आए, और ये मुझे लगता है कि मैं उनके लिए ही आया था यहाँ पर। और ऐसा मुस्कुराती समाधि आज तक नहीं देखी होगी। विचार करके रखना, कल का वो दिन मुझे मालूम है। मैं सामायिक से उठा, मैंने कहा महाराज को कुल्ला करा दूं। कुल्ला कराने के लिए मैंने रतन को बोला शुद्धि करके लाओ, बंटी को बोला, शुद्धि पूरी करी। करने के बाद वो अरुण कहाँ गया, वो बेटा पानी लेकर, महाराज कब कराओगे, कब कराओ, मैं कराता हूँ। और 12-1 बजने में 5-10 मिनट बाकी हैं, पानी लिया। मैंने पूछा महाराज करना है कुल्ला, आँख खुली बंद करिए। मैंने करना हो तो कर लो, पानी से चेहरा धोया। वो बोले नहीं महाराज, बोले बोलना तो आता ही नहीं था उनको, वो हमसे बुलवाते थे, बड़े होशियार महाराज थे। वो कहे तुम बोलो मैं तो सुनूंगा। फिर मैंने बोला नहीं करना तो नमः सिद्धेभ्या बोलो। बोलते ना, मन ही मन में बोलते, ओंठ हिलते हुए नमः सिद्धेभ्या बोलते सीए सिद्धालय की ओर गमन कर गए हो। तो कोई ये मित्रता है उनकी और हमारी, जिन्होंने देखी होगी वो समाधि के क्षण। मैं वास्तव में कहता हूं, मैं उनसे कोई गुरु शिष्य का संबंध नहीं रखा। मैंने दीक्षा दी तो मैंने उन्हें मित्र बना लिया। चलो महाराज आज घूम के आते हैं बेलगछिया में, एक दिन पहले घुमा लिया। सुबह बैठ गया मैं उनके पास, हमने कहा तुम लोग पाठ करो, मैं तो सेवा करूंगा। क्योंकि ऐसा मौका मित्र ने दिया है मुझे, ऐसा संबंध बनाया है। विचार करके रखना, जब तुम्हारे मित्र के लिए तुम्हारे दिल में इतनी जगह आ जाए तो समझ लेना अब तुम्हारी सच्ची मित्रता है। अब तुम उसके लिए जी रहे हो, अब वो तुम्हारे लिए जी रहा है। ख्याल करो, मित्रता हमारी दूध पानी की तरह होना चाहिए, नींबू और दूध की तरह नहीं। नींबू मिला, नींबू दूध में डालते ही क्या होता है, फट जाता है। आप विचार करके रखना, दूध और पानी की तरह मित्रता होती है। हमारी मित्रता इस प्रकार की होती है, तुम्हारा जीवन सार्थक होने लगता है। ख्याल करो, स्वयं के साथ मित्रता करो। अप्पोदीप भवा, जिसने अपने साथ दोस्ती कर ली, जिसने अपने साथ संबंध बना लिया, उसका सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे आचार्यों ने भी कहा है, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। सभी जीवों के साथ मैत्री का भाव हो। जुगल किशोर पंडित जी ने भी कहा ना, मैत्री भाव रहे जगत में, सब जीवों से नित्य रहे। क्या बोलते हैं वो, हाँ? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर्से करुणा स्योत वहे, दुर्जन क्रूर कुमार गति पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। ये अमित गति आचार्य की पंक्तियों का पद्य अनुवाद है। सब जीवों से दोस्ती बनाओ, पेड़ पौधों से भी दोस्ती रखो, पशु पक्षियों से भी दोस्ती रखो। तुम्हारे मन में नफरत का भाव नहीं आएगा, और नफरत का भाव नहीं आया ना, वो ही तुम्हारी सच्ची दोस्ती होगी। ख्याल करके रखना, घर में स्त्री और परदेश में मित्र ही साथ देता है। हमारे जीवन में दोस्त कोई भी हो सकता है। हम ये सोचते हैं कि दोस्त का ही केवल लड़के और लड़कियां ही हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। और आप विचार करके रखना, बॉयफ्रेंड की आप इंग्लिश की एक एक शब्द देखो। अब वो मेरे को ज़्यादा क्लियर करना आएगा नहीं, आप घर में बैठ के करना। मदर को फ्रेंड बनाते हो तो आपका जीवन कुछ, इंग्लिश के एक एक अक्षर बोलते हैं।
बॉयफ्रेंड के एक एक अक्षरों का अर्थ खोलोगे तो पता चलेगा आपको। आप विचार करना, फ्रेंड के साथ हमने ये सब जोड़ दिया तो गड़बड़ मामला होता है। हमारा दोस्त जरूरी नहीं है कि लड़के ही लड़कियां हों, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई भी मित्र हो सकता है। हमारी सच्ची मित्र माँ हो सकती है। हम अपनी माँ की अपने सारी बात करें, हमारी माँ सच्ची मित्र हो सकती है, हमारे पिता हमारे सच्चे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारा भाई हो सकता है, हमारी पत्नी सच्ची मित्र हो सकती है, हमारे पति सच्चे मित्र हो सकते हैं। विचार करके रखना, अगर तुम उन्हें समझते हो तो हो सकते हैं, अन्यथा तो ये है, रास्ते में दो लोग जा रहे हो और पहचानना हो तुमको ये दोनों कौन हैं, शक्ल अगर मिलती है दो की, कोई लड़के लड़की जा रहे हो और दो की शक्ल मिलती हो तो समझ लेना ये भाई बहन। दो लोग रास्ते में जा रहे हैं, एक लड़का एक लड़की, और दोनों की शक्ल मिले तो क्या समझोगे, ये भाई बहन है। और दोनों की अकल मिले तो क्या समझोगे, ये दोस्त है। और ना शक्ल मिले और ना अकल मिले तो क्या समझ लेना, समथिंग है। आप विचार करके रखना, रास्ते में दो लोग जा रहे हो, अगर देखना दोनों की शक्ल मिल रही है तो समझना ये भाई बहन होंगे, और दोनों की अकल मिल रही है तो फ्रेंड होंगे, और ना शक्ल मिले और ना अकल मिले, समझ लेना महाभारत है। कब तक चलेगी पता नहीं, और वो कोई भी हो सकता है। आपका अगर आपकी अकल आपकी बुद्धि से आपका भाई प्रभावित होता है तो समझना